हेलो स्टूडेंट्स। बीएससी एकेडमी देवघर आपका स्वागत करता है। आज के सेशन में हम आपको यह बताने वाले हैं कि आपको बैंकिंग की तैयारी क्यों करनी चाहिए। जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं या ग्रेजुएशन करने वाले होते हैं तो फिर आपके सामने जनरली मैंने देखा है देवघर के स्टूडेंट्स दो रास्ते अपनाते हैं। या तो वो एसएससी की तैयारी करना शुरू करते हैं या जनरल कंपटीशन की। उनका रुझान बैंक की तरफ बहुत कम है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उन्हें कहीं न कहीं से फीडबैक मिला है कि बैंकिंग की तैयारी करना बड़ा मुश्किल है, उसके इंग्लिश बड़े टफ होते हैं और यह करना बड़ा मुश्किल है। एसएससी का परसेप्शन यह डेवलप किया गया है कि इसे करना बहुत आसान है और अधिकांश स्टूडेंट्स, खासतौर से मैं देवघर की बात कर रहा हूँ, तो वो एसएससी की तैयारी शुरू करते हैं और बिना सिलेबस के डेप्थ में गए अपने मित्रों, अपने फ्रेंड्स, अपने गार्जियंस के सलाह पर एसएससी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ कि आपको बैंक की तैयारी क्यों करनी चाहिए। बैंक की तैयारी आपको इसलिए करनी चाहिए कि एक साल में बैंक करीब करीब 9-10 एग्ज़ाम तो मिनिमम कंडक्ट करता ही है। वैकेंसी फ्रीक्वेंटली आते रहती है और ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है तो 4 से 6 महीने में इसका रिजल्ट्स भी आउट हो जाते हैं। तो आपको पता लग जाता है कि आप पास हो गए या फेल हुए। अगर फेल हो गए तो फिर से आप तैयारी करना शुरू करते हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपकी सफलता का संभावना फिर बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप एक साल में ही करीब करीब 8-9 चांस ले सकते हैं। जबकि अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो उसकी प्रक्रिया पूरे होने में करीब करीब 2 साल का समय लगता है और अगर एक टियर 1 या टियर 2 कहीं पर भी आप फेल हो गए तो फिर आपका ये पूरा 2 साल चला जाता है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि बैंक की तैयारी आसान है तो कैसे है। ज़रा सिलेबस को कंपेयर करके देखिए। बैंक का सिलेबस क्या कहता है? तो बैंक आपसे एक्सपेक्ट करता है कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और करेंट अफेयर्स का टेस्ट आपसे लिया जाएगा। जबकि अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो उसके सिलेबस एक तो काफ़ी लेंदी हैं और दूसरा वहाँ पर करेंट अफेयर्स की जगह जनरल नॉलेज का टेस्ट होता है और जनरल नॉलेज अपने आप में काफ़ी वास्ट है। एक अमूमन आप समझ लीजिए कि उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्पेस साइंस, इसके अलावा करेंट अफेयर्स। अब आप समझिए कि अगर केवल हिस्ट्री पढ़ना शुरू करें तो फिर एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। पॉलिटी की बात करें, इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल पॉलिटी। इकोनॉमिक्स की बात करें, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। साइंस की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सिलेबस इतना वास्ट है और क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? फिजिक्स से 1-2 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 2-3-4 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन। आप समझ के देखिए, केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री का ही डिटेल स्टडी किया जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायोलॉजी की बात करें जाए तो फिर जूलॉजी, बॉटनी। आप समझ लीजिए कितना विशाल सिलेबस है इसका। ये आसान नहीं है बिल्कुल भी, बहुत लेंदी सिलेबस। लेकिन अगर आप इसे बैंक से कंपेयर करेंगे तो बैंक में क्या पूछता है? करेंट अफेयर्स, मुश्किल से 9 से 10 महीने का, और उसमें भी ज़्यादातर क्वेश्चन 4 से 5 महीने का करेंट अफेयर्स पूछता है। एक आध क्वेश्चन 1 साल के या 1.5 साल के हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो 8-9 महीने के आसपास ही रहता है। तो आप समझ लीजिए कि किसकी तैयारी करनी है। दूसरा कि चांसेस की मैंने बात करी कि आपको बैंक में एक साल में अनेक चांस मिल जाते हैं 8-10 एग्ज़ाम देने के। अब सपोज करें कि
जैसा कि लोगों ने आपके दिमाग में परसेप्शन दिया है कि ये इंग्लिश बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ज़रा इंग्लिश को कंपेयर करके देखिए एसएससी से। तो मैं पहले बैंक की बात कर लेता हूँ। बैंक में अमूमन कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो 30 क्वेश्चन पीटी में, 35 और 40 क्वेश्चन मेंस में। और उसके सेक्शंस क्या होते हैं? एरर से 5 क्वेश्चंस, पैसेज से 10 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट 5 से 10 क्वेश्चन, डबल फिलर्स 5 से 10 क्वेश्चन। उसके बाद रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें 5 से 6 सेंटेंस हैफेजर्ड वे में दिए जाते हैं, उनको रीअरेंज करके सेंटेंस बनाना होता है। इतना सा सिलेबस है इसका। जबकि अगर आप एसएससी की बात करेंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस इतने विशाल हैं, आप याद करते रह जाएंगे। केवल आप सिनोनिम्स की बात करें तो डिक्शनरी में आप जानते हैं 25,000 एंट्रीज है, 25,000 वर्ड से किसको याद रह सकता है इतना? और कौन से वर्ड का सिनोनिम वो पूछ लें, कौन से वर्ड का एंटोनिम पूछ लें, आप समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अपने आप में 1000-1200। उसी ढंग से इडियम्स एंड फ्रेजेस, मतलब कहने के लिए लगता है कि ये आसान है, मगर इतने वॉल्यूम है इसके, बहुत मुश्किल है इतना ही मेमोराइज करना। इसी ढंग से अगर मैथ की बात करें तो बैंक में मैथ क्या पूछता है? 10th लेवल का, थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल का टच करता है। वहाँ पर अगर आप एसएससी की बात करें, एडवांस मैथमेटिक्स, ये अपने आप में विशाल है। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप एसएससी की तैयारी नहीं करें, आप कंपेयर करें और फिर डिसाइड करें, और तब डिसाइड करें कि आपको बैंक करना चाहिए कि एसएससी करना चाहिए। मैं आप पर ये छोड़ता हूँ, मैं आप पर कोई अपना निर्णय नहीं थोप रहा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप एक वाइज डिसीजन लीजिए, क्योंकि समय प्रेसियस है। आपके 3 से 4 साल, 5 साल का समय बहुत प्रेसियस है। जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आपके पास समय 3 से 4 बरस रहता है। आप सोच करके देखिए कि अगर आपने एक चांस मिस किया तो एक और चांस लेते लेते 4 साल हो जाएगा। अगर बैंक की बात करें तो बैंक में मैंने देखा है कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो पढ़ने आते हैं, कई लोगों ने तो 6-7 महीने में बैंक पीओ निकाल लिया, कई लोग 6-7 महीने में बैंक क्लर्क निकाल लिया और वो पोस्टेड है। जबकि एसएससी का प्रक्रिया पूरे होने में ही 2 साल लगता है, 2.5 साल लगता है। अगर क्वेश्चन लीक हो गए तो फिर ये मामला लटक गया। आप समझिए कि आपको क्या करना चाहिए। इसीलिए मैं बताता हूँ कि आपको बैंक करना चाहिए, बैंकिंग की तैयारी करनी चाहिए। और बैंकिंग की तैयारी करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। इंडिया लेवल का इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, देवघर में है। आप पटना, दिल्ली, रांची कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा कि यहाँ पर जो हमने बच्चों के साथ मिल करके तैयारी कराया है, तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। अनेक लोग पीओ बने हैं, अनेक लोग क्लर्क्स बने हैं। इस साल हमारे इंस्टीट्यूशन से 10 लोग एसबीआई पीटी पास किए, फिर बाद वाले एग्जाम में भी अनेक लोग पीटी पास किए और मेंस दिए हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब इसका रिजल्ट निकलेगा 1-2 महीने के अंदर, अनेक लोग यहाँ से फाइनली सिलेक्ट होंगे और वो जॉब में होंगे। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप सूटेबल डिसीजन लीजिए। आपके लिए कौन सा चीज़ अच्छा है, कौन सा आपके फेवर में जाता है, आप सोचिए। मैं यह भी बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप एसएससी की ही तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप मेरे साथ आइए, जुड़िए। बीएससी एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आया है आपके लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो एकदम से मन बना रखे हैं, या जिनके गार्जियन ने उनको कहा है कि नहीं आपको एसएससी ही करना है, या बच्चे खुद ही चाहते हैं कि मैं एसएससी ही करूँगा, मुझे इनकम टैक्स का असिस्टेंट बनना है, या फिर एक्साइज का इंस्पेक्टर बनना है, या फिर और सारे जॉब्स जो होते हैं ये मुझे करने हैं। तो उनके लिए भी बीएससी एकेडमी एक नया प्रोग्राम लाया है, आप उसमें इनरोल कर सकते हैं, आ सकते हैं। और उसका फीस मैंने बहुत कम रखा है, एकदम से नॉमिनल, मात्र 300 रुपये पर मंथ। मैं जानता हूँ कि देवघर का जो डेमोग्राफिक सेटअप है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, तो मैं उन बच्चों के लिए भी चाह रहा हूँ कि एक प्रोग्राम दूँ। और फिर बीएससी मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि ऐसे बच्चों को भी मेन स्ट्रीम में लाना है और उन्हें सपोर्ट करना है। तो आप अगर एसएससी ही करना चाहते हैं तो फिर आइए,
आप मात्र 300 रुपये पे करिए और 7-8 महीने में यहाँ पे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 1 घंटे का क्लास होगा, एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा क्लास लिया जाएगा और आप अपना जो ड्रीम टारगेट है, गोल है, आप उसे पूरा कर सकते हैं। सोच लीजिए क्या करना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं कि बीएससी यहाँ है कि नहीं है, कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन है कि नहीं है, और इसलिए वो कहीं दूसरे दूसरे जगह जाते हैं। कई लोग लाइब्रेरी में जाकर के स्टडी करते हैं, तो उनको लगता है कि यहाँ पे किया जा सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि कोई गाइडेंस तो ज़रूर चाहिए। बिना गाइडेंस के आप क्या पढ़िएगा? जहाँ पे आपकी समस्या आएगी, कौन आपको हेल्प करेगा? क्या आपके सीनियर्स हेल्प करेंगे? कितना हेल्प करेंगे? वहाँ पे कोई टीचर नहीं होता। वहाँ पर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं और वहाँ पे आप 3 से 4 घंटे एवरीडे लगाते हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि वहाँ पे साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल पढ़ने के बाद भी जब कुछ नहीं हासिल होता है, तब आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कुछ एक बच्चे सफल होते हैं, मैं ये भी नहीं कहता कि बिल्कुल ही सफल नहीं होते, होते हैं। लेकिन उनका प्रोपोर्शन बहुत कम है, उनका रेशियो बहुत कम है। अगर यहाँ पे 25 से 30 हज़ार बच्चे रोज़ लाइब्रेरी जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनका सफलता का रेशियो कितना है? ज़रा उस पर विचार करिए। 4 साल बर्बाद करना और फिर कुछ हासिल नहीं होना, कैसा लगेगा? जबकि बैंक की तरफ अगर मूव करते हैं, तो आप 1 साल में 8-10 एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप थोड़ा मेहनत ठीक-ठाक से कर दिए, तो आप 8-9 महीने में ही सेटल हो जाते हैं। आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आप या तो बैंक पीओ बन जाते हैं या क्लर्क बन जाते हैं। अगर थोड़ा-सा आप में कमी रही, आपका बैकग्राउंड थोड़ा-सा कमज़ोर रहा, आपकी स्कूलिंग थोड़ी अच्छी नहीं हुई, तो साल, 1.5 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 4-5 साल आपका बिल्कुल नहीं लगेगा। और अगर 2 साल, 3 साल में नहीं होता है, तब आप समझ सकते हैं कि कुछ बेसिक कमज़ोरी रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप निर्णय लें, सही निर्णय लें, समय को बर्बाद होने ना दें। आपका समय बहुमूल्य है। विचार करिए, चिंतन करिए और फिर आप समझिए कि आपके लिए क्या करना है। सोचिए आपको कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बात को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।